जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम और हिंदी में कहे तो संख्या। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर नंबर्स सिस्टम, हिंदी में कहे तो संख्या। ठीक है, तो नंबर क्या है और नंबर किसे कहते हैं ये आज हम देखते हैं। देखो, नंबर क्या होता है, जो हमारे लाइफ स्टाइल में जो गिनने के लिए, गिनती करने के लिए ये सब नंबर होता है। जैसे कि हम नंबर कोई भी एक नंबर ले लिए, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, ये सब हो गया, तो इसे हम नंबर कहते हैं। और किस तरह का हम नंबर देखे हैं, एक नंबर मैं लिखता हूं 0। अपने जो लाइफ में हम जो जो भी नंबर का यूज करते हैं, जिसका हम व्यवहार करते हैं, तो एक 0 हो गया, इस तरह का नंबर देखते हैं। और किस तरह का हम नंबर देखते हैं, जैसे कि 1/2 या 3/4 या 7/6, इस तरह का नंबर देखते हैं। और किस तरह का हम नंबर देखे होंगे, और अगर हम नंबर देखे होंगे तो 2.5, जैसे कि 7.8 या फिर 8.9, इस तरह का हम नंबर देखे हैं। और किस तरह के नंबर देखे हैं, और नंबर देखे होंगे तो तरह तरह का हम नंबर, जैसे कि हम अपने किताब में पढ़े हैं, जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया, √8 हो गया। तो इस तरह का नंबर सब हम देखे हैं। एक नॉर्मल नंबर है, जैसे कि हम अपने लाइफ में जो यूज होता है एक नंबर, और एक डिवाइड वाला नंबर होता है, और ये 2.5 वाला, ये 7 पॉइंट, ये पॉइंट, तो इसको क्या बोलते हैं, दशमिक नंबर, जो कि पॉइंट वाला जो नंबर है। और ये एक नंबर है, ये जो कि रूट लगा हुआ है, इस तरह का हम नंबर देखे हैं। तो क्या है कि नंबर सब में ये सबको क्या किया गया है कि सबको अगर एक ही मिला देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये सबको क्या है, क्लासिफाई किया गया है, उन लोगों का श्रेणी अलग अलग किया गया हुआ है। तो पहले देखते हैं हम। सबसे पहला है हमारा जो लाइफ में हम यूज करते हैं, जो कि हम गिनने के लिए यूज करते हैं, या कोई दुकान जाते हैं या कुछ सामान वगैरह सामान खरीदते हैं, तो हम जो नंबर यूज करते हैं तो वो एक नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक नंबर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वो नंबर है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक नंबर ही कहेंगे। और इंग्लिश में हम कहेंगे उसको नेचुरल नंबर, उसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। और हर कोई का एक, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म होता है या उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो उसी तरह का इतना नंबर के लिए भी, इसके लिए भी एक सिंबल है, एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि हम सिंबल बोलते हैं, उसको कहते हैं एन। तो नेचुरल नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या है या फिर सिंबल क्या है, एन। और अगर हिंदी में कहें तो इसे क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो मैं बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो बच्चों, जैसे कोई हिंदी मीडियम है तो उनको ये हिंदी में तो याद रखना रखना हिंदी में आता है, लेकिन उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे भी हमको नॉलेज में रखना जरूरी है, हमको याद रखना जरूरी है। क्योंकि अगर हम 10 के बाद में अगर +2 करते हैं तो हमको हर चीज फिर इंग्लिश में हो जाता है, और इंग्लिश में हमको वो पढ़ना पड़ता है, बाद में फिर प्रॉब्लम ना हो कि फिर उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी प्राकृतिक नंबर। तो प्राकृतिक नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक नंबर वो है, जो नेचुरल नंबर वो है, जो हमारे लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में हम जो नंबर को यूज करते हैं, या फिर जो काउंटेबल नंबर है, जैसे हम गिनती करते हैं, उसी नंबर को कहते हैं हम नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, जैसे कि मैं एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, जैसे कि हम गिनती में लिखते हैं, वो हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद में जो आता है, देखो, ये तो नंबर हो गया, लेकिन एक अनुमान किया जाता है, जैसे कि शून्य, जो भारत से खोज हुआ है ना, तो शून्य को भी हम उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि नेचुरल नंबर को उसको हम नहीं कहेंगे, जैसे कि हम शून्य ऐड कर, जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सब हो गया। तो इसको हम नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, नेचुरल नंबर की एक फॉर्म है, जैसे कि उसको हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, उसे हम कहेंगे होल नंबर। हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्ण, हिंदी में कहेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, इसे हम कहते हैं, और एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर, और भी हम कह सकते हैं इसको एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड
नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा, डब्लू कर सकते हो, होल नंबर से डब्लू कर सकते हो, या फिर इसका एन स्टार। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये नेचुरल नंबर हो गया। अगर उसमें हम जीरो अलग से एक ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो नंबर को हम कहेंगे एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर, हिंदी में कहेंगे उसको पूर्ण संख्या। तो देखो हम जैसे सेट में पढ़े हैं, सेट में पढ़े हैं, सबसेट हम पढ़े हैं, जैसे कि एन, एन सबसेट डब्लू। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि जो एन का एलिमेंट्स है वो डब्लू में है, होल नंबर में है, पर जो होल नंबर में जो है वो एन में नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये एन में है और ये होल नंबर में भी है, पर यहाँ पे एक जीरो एक एक्स्ट्रा है, तो ये इसमें नहीं है पर इसमें है, तो उसी को कहते हैं सबसेट। अगर हम इसका एक वैन पिक्चर बनाएंगे तो किस तरह का होगा, जैसे कि ये सपोज ये एन है और ये सपोज है ये डब्लू है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा एरिया डब्लू का है, पर उसमें से बीच का जो एरिया है वो एन का है, पर जो एन का एरिया है वो डब्लू का भी है। तो सबसेट मतलब आप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं सेट एक चैप्टर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें से हम क्लियर समझ लेंगे। फिलहाल बस इतना ही समझे रहो। तो अभी हो गया नेचुरल नंबर और एक हो गया एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर, कहेंगे हम होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं क्या नंबर है। दूसरा जो नंबर है, मैं फिर से एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। जैसे कि हम एक हमारे पास 10 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए है और हम बाजार गए और 10 रुपए का हम कुछ सामान खरीदे 7 रुपया का। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया, 3 रुपया बच गया, है ना। लेकिन फिर से हम अगर मान लिया जाए हम, तो ये 3 रुपया क्या है, ये 3 रुपया ये जो है वो हमारा है, वो हमारे साथ मिलके है, प्लस होके हमारे साथ है, जो मिला हुआ उनको उसको प्लस बोलते हैं। उसी तरह का अगर मैं फिर से 10 रुपया लेके गया और मैं बाजार गया और मैं 12 रुपया का सामान खरीदा, ठीक है, तो 12 रुपया का मैं सामान खरीदा, तो इसमें इसमें से क्या होगा, तो 12 से 10 तो जाएगा, पर इसमें क्या हो गया, ये 2 रुपया, अब ये 2 रुपया भी मेरा है क्या, नहीं, तो ये 2 रुपया क्या है, किसका है, वो दुकानदार का है जिसे मुझे देना है। तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए, 10 से 7 गया 3, पर यहाँ से 12 से 10 गया यहाँ 2, तो दोनों का मतलब अगर ये 3 है ये मेरे पास है, पर ये 2 ये भी मेरे पास है, पर यहाँ पे 2 मेरा नहीं है वो उसका है। तो इस केस में क्या करते हैं, ये उधारी हो जाता है, ठीक है, ऋणात्मक जिसे कहते हैं तो हिंदी में, तो उसमें क्या करते हैं हम माइनस सिंबल इसमें हम ऐड कर देते हैं, जो कि ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है, और इसे हम कहेंगे नेगेटिव नंबर कहेंगे। ठीक है, तो देखो कोई एक नंबर है, मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि 3 है और -3 है, ठीक है, तो देखो इसमें माइनस सिंबल लगा हुआ है, इसमें माइनस सिंबल या प्लस सिंबल नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, जिसमें अगर माइनस या प्लस कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ है, तो ये सोचोगे समझोगे उसमें कि उसमें प्लस सिंबल लगा हुआ है, लेकिन वो हम नहीं लिखते, वो हिडन रहता है, ठीक है। और जिसमें माइनस सिंबल लगा हुआ है तो उसका सिंबल माइनस ही है, वो प्लस नहीं होगा, और जिसमें नहीं है तो उसका सिंबल प्लस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी अब देखते हैं हम सेकंड देखते हैं। सेकंड हो गया इंटेजर्स नंबर। अभी दूसरा हम देखते हैं इंटेजर्स नंबर, जिसका सिंबल है आई, लिख सकते हैं कैपिटल है, या फिर जेड, और हिंदी में कहेंगे उसको पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे हम, देखो पूर्णांक संख्या वो है होल नंबर, होल नंबर होगा और नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव एन। इसका मतलब क्या हो गया, होल नंबर भी आएगा इंटेजर्स नंबर में और नेगेटिव नेचुरल नंबर आएगा। नेगेटिव नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होगा, मैं अभी समझाता हूँ इसको संख्या रेखा में, नंबर लाइन में मैं ऐड करके। जैसे कि एक नंबर लाइन है, इसमें 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और 4, डॉट डॉट डॉट, इधर नंबर आएगा इन्फिनिट तक, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इधर। तो देखो इसमें इंटीजर्स नंबर क्या होता है, जो ऋणात्मक नेगेटिव नंबर भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 2 3 4 5 इधर भी जाएगा, तो ये नंबर को कहते हैं हम इंटीजर्स नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहां से लेकर यहां तक हो गया नेचुरल नंबर, यहां से लेकर यहां तक हो गया होल नंबर और ये पूरा हो गया यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया आपका इंटीजर्स नंबर, जेड या फिर आई। ठीक है, आई मतलब इंटीजर्स नंबर। तो अभी हम जो सेट में मैं आप लोगों को बताया था, तो वो सेट में क्या होगा, नेचुरल नंबर सबसेट जेड। इसका मतलब क्या है, जो नेचुरल नंबर में है वो इंटीजर्स नंबर या फिर पूर्णांक संख्या में है,
पर जो पूर्णांक संख्या में है वो नेचुरल नंबर में नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर प्लस जीरो, इस सबको मिला के हम कहते हैं इंटीजर्स नंबर। तीसरा जो नंबर है वो है हमारा रैशनल नंबर। तीसरा जो नंबर है वो क्या है? रैशनल नंबर। इसका सिंबल क्या होगा? क्यू होगा। हिंदी में कहेंगे हम परिमेय संख्या। तो अब देखते हैं परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे। देखो, मैं इसमें एक परिमेय संख्या में मैं इसमें आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूं कि ए रैशनल नंबर फॉर्म ऑफ p by q, okay, and here p and q is integers number जेट कर देते हैं एंड q डॉज नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसको आपको समझना है। इसका मतलब क्या है? देखो, ये p और q है। p और q दोनों क्या होगा? दोनों होगा आपका इंटीजर्स नंबर होगा। मतलब जैसे कि -1 -2, जैसे कि 2/3, तो 2 और 3 दोनों इंटीजर्स नंबर है। पर q क्या होगा? q का केस में जीरो नहीं होगा, जैसे कि 2/0 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 0/2 ये होगा। इसको भी हम रैशनल नंबर कहेंगे, पर इससे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? जैसे कि हम डिवाइड करते हैं 2 डिवाइड बाय 0, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगा। पर 0 बाय अगर 2 करेंगे तो सॉरी 2/0 करेंगे तो 2 0 जा 0 होगा। ठीक है, तो इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे, इसे नहीं कहेंगे। ये 2/3 इस तरह का नंबर जो है उसे हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। कौन सा फॉर्म में होना चाहिए? p/q का फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? फिर और नेक्स्ट क्या है हमारा? रैशनल नंबर को क्या कहेंगे? जो डेसिमल टाइप का नंबर होता है, जैसे कि 2.5, 3.7, 8.9, इस तरह का नंबर सबको भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। और कौन सा नंबर को कहेंगे हम रैशनल नंबर? नेचुरल नंबर को भी रैशनल नंबर कहेंगे, और इंटीजर्स नंबर को भी रैशनल नंबर कहेंगे, होल नंबर को भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। वो सबको मिला के भी हम जो डिवाइड में जो फ्रैक्शन नंबर जो जिसे हम कहते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फ्रैक्शन किसे कहते हैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो जिसे हम ये कहते हैं, इसे भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। और जो डेसिमल नंबर है, इसे भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो डेसिमल में भी आपका जैसे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आता है, और जैसे कि आपका जो फ्रैक्शन नंबर है रिकरिंग, नॉन रिकरिंग आता है। तो मैं ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा विस्तार से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी हम इतना जान लेते हैं रैशनल नंबर का जो सिंबल है वो क्यू है, और उसे हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो रैशनल नंबर के बाद हम देखेंगे एक और एक नंबर है जो रैशनल नंबर का ऑपोजिट है, उसे हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, वो नंबर है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हम किसे कहेंगे? रैशनल नंबर का ऑपोजिट। जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। हिंदी में क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होता है, जैसे कि मैं एक नंबर लिखा आपको 2/3 लिखा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या होगा? ये डिवाइड होगा ऐसे। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे? 0 डाले 2.0, फिर कितना होगा? 3 6 जा 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6 जा 20। तो ये क्या हो रहा है? डॉट 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 हो रहा है। मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए, इस टाइप का नंबर जो कि 0.1 एक नंबर जो रेगुलरली क्या हो रहा है? वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जैसे कि 6 तो हमको पता है ये 6 के बाद ये 6 आएगा, ये 6 के बाद ये 6 आएगा। तो इस तरह का जो नंबर आता है 0.66, तो ये डेसिमल नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इस टाइप का नंबर को हम कहते हैं, जो कि टर्म नहीं होता। और एक नंबर में आपको दिखाता हूं, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या होगा? 0, और फिर पॉइंट लगाने से 4 जा 20।
तो जिसका एंड हो जाता है, मतलब जो डिवाइड हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, और जैसे कि यहाँ पे एक नंबर आने के बाद में खत्म हो जाता है कुछ नंबर के बाद में, जैसे कि 4 आया उसके बाद में कोई नंबर और नहीं आएगा, तो इस तरह का जो टर्म हो जाता है उसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर, उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है। और एक नंबर आता है आपका, जैसे कि मान लिया जाए 3.678, फिर रिपीट होगा 678, फिर रिपीट होगा 678। तो जो बार बार एक टाइप का नंबर जो रिपीट होता है, ठीक है, तो उस तरह का नंबर को हम कहते हैं रिकरिंग नंबर। उस तरह का नंबर को हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये डेसिमल है, तो इसे कहेंगे अब रिकरिंग डेसिमल, जो नंबर की बार बार एक सेट नंबर, जैसे कि 678 678 678, एक नंबर क्या बार बार दोहराया जा रहा है, तो उस नंबर को हम कहेंगे रिकरिंग नंबर। समझ में आ गया? उसके बाद में और एक नंबर मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 4 हो गया, 0.68905 मतलब इसका कोई नंबर हमको कोई एक नंबर सेम नंबर नहीं दोहरा रहा है और इसका एंड भी नहीं है। इस तरह का नंबर होता है, इस तरह का नंबर को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इस तरह का नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? जो कि नॉन रिकरिंग, जो रिपीट नहीं हो रहा है, वो हो गया नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह का नंबर जो कि नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इस तरह का नंबर को कहते हैं हम इरेशनल नंबर। और ये नंबर का जो श्रेणी में आता है उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। के बाद में आता है रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे हम रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिला के हो जाता है आपका रियल नंबर। ठीक है, और हिंदी में कहेंगे उसको वास्तविक संख्या। समझ में आ गया? तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं हमको पता चल गया, और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं वो भी पता चल गया। तो सभी नंबर का समूह को हम कहते हैं रियल नंबर, एक्सेप्ट जो नंबर जीरो के साथ अगर डिवाइड हो रहा है, जैसे कि p डिवाइडेड बाय जीरो हो रहा है, तो ये नंबर को हम रियल नंबर नहीं कहेंगे। ये नंबर कोई भी श्रेणी या कैटेगरी में, मतलब किसी कैटेगरी में ये नंबर नहीं आता। तो जैसे कि जीरो जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जीरो के साथ हम अगर डिवाइड करें, जीरो डिवाइडेड बाय p कर दिए, तो जीरो के साथ कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो p होगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि हर नंबर के साथ जीरो के साथ कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही होता है। तो ये नंबर को हम रियल नंबर या कोई भी नंबर हम इसे नहीं कहेंगे। तो ये नंबर को छोड़ देने से बाकी दुनिया में जितने भी नंबर है सब होता है आपका रियल नंबर। तो हम आगे और धीरे धीरे देखेंगे कि नंबर को फिर दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इसको हम धीरे धीरे आगे सब्जेक्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ छोटा छोटा क्या क्या नंबर भी किसे क्या कहते हैं वो सब मैं बता देता हूँ। इवन नंबर, और इवन नंबर को हम कहेंगे हिंदी में कहेंगे हम सम नंबर कहते हैं। इवन को कहेंगे हम सम नंबर, और ऑड को कहेंगे हम विषम नंबर, विषम नंबर। सम नंबर किसे कहते हैं? जो इवन नंबर जो टू का टेबल में आता है, जो टू के साथ डिवाइड होता है उसे हम इवन कहेंगे, और जो टू के साथ डिवाइड नहीं होता हम उसे क्या कहेंगे? ऑड नंबर। तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। जैसे कि इवन नंबर हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या हो गया आपका इवन नंबर। ऑड नंबर क्या हो गया? 1, चल नहीं रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। जो टू के साथ डिवाइड नहीं होता उसे हम कहेंगे ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद में आ गया आपका प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में हम कहते हैं मौलिक नंबर, और कंपोजिट नंबर को कहते हैं हम संयुक्त नंबर। जो प्राइम नंबर किसे कहेंगे? प्राइम नंबर जो सभी के साथ सॉरी जो कोई भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं होता, खुद के साथ और वन के साथ छोड़ देने से कोई भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं होता, उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब हो गया आपका प्राइम नंबर। पर 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। उसी तरह का 8 भी डिवाइड हो रहा है 4 के साथ, 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद में क्या हो गया? 11 प्राइम नंबर है। 11 कोई भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है, खुद के साथ और 1 को छोड़ देने से। 13 हो गया, 17 हो गया, 19, ये सब क्या हो गया? ये सब है आपका प्राइम नंबर।
उसके बाद में आपका आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो सभी नंबर के साथ डिवाइड होता है खुद के साथ, और वन को छोड़ देने से जो सभी के साथ अगर नंबर डिवाइड होता है तो उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट ये भी एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे कि मैं नंबर लिख दिया 9, तो 9 डिवाइड हो रहा है 3 के साथ, 15 डिवाइड हो रहा है 5 के साथ और 3 के साथ भी, तो ये भी कंपोजिट हो गया, ये भी कंपोजिट हो गया। उसके बाद में मैं 70 लिखता हूं, तो 70 किसी के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर अगर कोई भी नंबर के साथ डिवाइड होता है तो उसे हम कहेंगे कंपोजिट खुद के साथ और वन को छोड़ देने से। उसके बाद में आता है फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर किसे कहते हैं? फ्रैक्शन मतलब अपूर्ण संख्या, भिन्न संख्या। हिंदी में हम इसे कहेंगे भिन्न, अपूर्ण। ठीक है, जो पूर्ण नहीं है उस नंबर को कहते हैं हम फ्रैक्शन नंबर। पूर्ण मतलब जो इस तरह का पी बाई क्यू फॉर्म में जो रहता है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, तो और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो ऊपर का नंबर इसे हम कहते हैं क्या? अंश कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? अंश। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसे? न्यूमरेटर। न्यूमे न्यूमरेटर। और नीचे का क्या कहेंगे हम? डिनोमिनेटर।